गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखो आज इंग्लिश में हम आपको उस दिन हमने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। आज उन्हीं टेंसों में जो पहला आपका प्रेजेंट टेंस बताया था उसमें प्रेजेंट टेंस का पहला जो टाइप बताया था वो हमने बताया था प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द उनके पहचान बताने के लिए जब वाक्य के अंत में लिखे होते हैं तो वो वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। इन्हें जब हम हल करते हैं तो हल करने के पीछे देखो बेटा, इनमें सबसे पहले बात आती है हमारे पर्सन की। अंग्रेजी भाषा में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन है। अब इन तीनों पर्सन का में कौन कौन से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आते हैं? तो सब्जेक्ट के तौर पे हमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई और वी हमारा रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पर्सन में हमेशा जो नाउन आता है वो होता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये पर्सन बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा में वचन होते हैं। तो यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है माने फर्स्ट पर्सन नाउन है, तो फर्स्ट पर्सन नाउन होने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि हर सब्जेक्ट को लिखने के बाद उसके पीछे एक हेल्पिंग वर्ब लिखी होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब न लिखकर इन टेंस में क्या किया जाता है? फर्स्ट पर्सन अर्थात ही, सी, इट। अब यहां क्या करता है? इस तरह से पर्सन तो ये हैं, लेकिन टेंस में ये पर्सन हमेशा अलग तरह से काम करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का काम करता है और इस तरह के ये दोनों के दोनों पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन का काम करते हैं। यहाँ पे सेकंड पर्सन का काम नहीं। इसलिए ये जब फर्स्ट पर्सन में काम करता है तो इस तरह के ही के, सी के और इट, इन तीनों के अलावा ये दे भी हमारा फिर किस पर्सन में पहुंच जाता है? इसी बहुवचन कर्ता में पहुंच जाता है, दे। तो जब ये फर्स्ट पर्सन के कर्ता के पीछे तब हम क्या करते हैं? मुख्य क्रिया लिखने के बाद उसके पीछे एस अथवा ईएस को जोड़ दिया जाता है, एस अथवा ईएस को जोड़ देते। और यदि वाक्य का कोई भी कर्ता यू है, दे है, वी है, आई है, इनके अलावा किसी का बहुत एक ग्रुप लिखा है, कोई भी एक ग्रुप लिखा हुआ है, जैसे पक्षियों का समूह है, जानवरों का समूह है या लड़के अथवा लड़कियों का समूह है, तो वो भी ग्रुप हमेशा बहुवचन अर्थात थर्ड पर्सन नाउन में होता है। तो जब भी किसी वाक्य का कर्ता इस टेंस के वाक्य का कर्ता का वचन बहुवचन है तो उसमें न तो हम एस का प्रयोग करते हैं उसकी मुख्य क्रिया के पीछे और ना ही ईएस का प्रयोग करते हैं, बल्कि एस या ईएस का प्रयोग करने के बजाय बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। तो देखो बेटा कैसे सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस था वह आम खाता है, वह हमारा किस तरह का है? नाउन है, फर्स्ट पर्सन नाउन है, एक वचन करता है, इसलिए इसको अंग्रेजी लिखेंगे ही। और फिर पीछे क्या आ गया? पहचान के तौर पे बताया था कि वाक्य के पीछे अगर ता है, ती है, ते है लिखा हुआ है तो उसके वचन का निर्धारण उनकी पहचान के साथ किया जाता है। तो इसके पीछे क्या लिखा है? ता है, तो इसका मतलब एक वचन कर्ता होने की वजह से इसके मुख्य क्रिया के पीछे हम क्या लगाएंगे? ईट्स, एस का प्रयोग कर दिया, ही ईट्स द मैंगो। बहुवचन का करता है, जैसे बे मेला देखते हैं, क्या करते हैं? बे मेला देखते हैं। तो बे की अंग्रेजी होती है बेटा दे, और दे हमारा किस में आता है? बहुवचन करता अर्थात थर्ड पर्सन नाउन में आता है। तो जब थर्ड पर्सन नाउन है, बहुवचन करता है, तो ये कहा था कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखते, अब देखो पहचान हमें क्या मिल रही है? ते हैं, तो देखते के साथ क्या लिखा हुआ है? देखना, तो ये मुख्य क्रिया होगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया हमने, दे सी द फेयर। इसको हम ये भी कह सकते हैं, सी माने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट बैठ के देख कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मेला देखने को हम वॉच भी कह सकते हैं, दे वॉच द फेयर। तो ये वाक्य थे। सबसे पहले था प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो वाक्य है जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द पहचान के तौर पे लिखे होते हैं। यदि वाक्य के अंत में इस तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं तो हमें सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए देखना पड़ता है कि वाक्य का कर्ता किस वचन का है।
यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो उसकी मुख्य क्रिया के पीछे एस अथवा ईएस जोड़ेंगे, और यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो उसकी मुख्य क्रिया के पीछे एस या ईएस न जोड़ के उसकी केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो बेटा इस तरह के सेंटेंस। अब इसी तरह के सेंटेंस को तीन तरह के सेंटेंस में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसी सिंपल सेंटेंस में आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरे तरह के सेंटेंस में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि कल बताया था कि पहले वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, दूसरे